अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ये ज़रा हम बात करेंगे पार्टीशन की, यानी कि 1947 की, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब लोग क्या सोचते हैं उसको, यानी वो ठीक हुआ या गलत हुआ या क्यों हुआ। और अगर हो गया, एक बार समझे पार्टीशन हो ही गया, मतलब दो मुल्क बन गए, एक भारत और एक पाकिस्तान, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान आगे बढ़ पाया, पाकिस्तान उस तरह से बना जो कि सोचा होगा बनाते वक्त, या फिर ये कि हिंदुस्तान के लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। और इसके लिए मुझे आज ज्वाइन करेंगे लॉर्ड राम रेंजर। मेरा ख्याल है मैं सही नाम ले रही हूँ सर। अगर मैं बिल्कुल कुछ गलत, बिल्कुल ठीक है। Anyway, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे आज ज्वाइन किया है। और सर यूके में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सर पार्टीशन के, मैंने आपकी एक ट्वीट भी देखी थी, और क्या कहेंगे आपके, ये कैसा आपको लगता है कि पार्टीशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या अगर हो ही गया, चले कुछ भी वजह रही हो, उसके बाद का हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसा लगा आपको? first of all, Assalamu alaikum to all your viewers, and I really love your program because you speak the truth, and किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने आपसे राब्ता किया और मैं आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर चैनल। देखो, पार्टीशन का जो है ना कसूर, वो अंग्रेजों का है। जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आ जाए तो आपको चैन से रहने नहीं देती जब तक वो वायरस खत्म नहीं होती। तो हमारी कंट्री में 200 साल से एक वायरस थी, उनका था डिवाइड एंड रूल। एट द एंड देयर स्लोगन वर डिवाइड एंड रन। तो उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, अदरवाइज कंट्री कैसे टूट सकती है विदाउट रेफरेंडम, विदाउट प्लेबिसाइड, कुछ नहीं। उन्होंने ऐसे लकीर डाल के कर दिया, जैसे वो होता है किसी पेपर पे लकीर मारती, उन्होंने मार दी, बट दे डिड नॉट रियलाइज the consequences of what they were doing. Till today, they have created that thing. Otherwise, just imagine, अंग्रेज आज से 50 साल तक सोचते हैं। तो उन्होंने क्या किया, they divided us there, they also divided us UK, they divided us in America, तब so that we can't become one and become very strong political force. तो हम एक दूसरे को खींचते रहते हैं, तो they are enjoying. So what I'm saying today is, देखो, वो तो पार्टीशन हो गई, वो तो हिस्ट्री है, nobody can change it, वो तो रियलिटी हो गई। लेकिन we should learn from the past to make our future. If we keep repeating the same mistake, then we will not change the result. So दो घर बन चुके हैं। कायदे आजम का ड्रीम था कि I will give Muslim their own homeland, but people have let Qaeda Azam down. It should have been Japan of the subcontinent. It was such a beautiful country because I was born in Pakistan, place called Gujranwala, from where Maharaja Ranjit Singh was born, and look what he done for India and the world. So I am very proud that the Pakistan is a very lucky country, strategically located. अल्लाह ताला ने आपको ऐसी जगह पे बनाया है कि it can easily become a hub. कहते हैं ना, बिजनेस हब बन सकती है, जैसे दुबई है, कि आप फैसिलिटेट करो, जैसे दुबई में करते हैं ना, आइए, जैसे यूके में करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ज्यू, आइए हमारी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, हमने बैरियर खड़े कर दिए। तो जब मैं, देखो, ज़्यादा इतना चालाक नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि जब एग्ज़ाम के लिए आप जाते हो, पहले इजी क्वेश्चन करो, फिर मुश्किल करो। लेकिन पाकिस्तानी लीडरों ने पहले कहा मुश्किल करते हैं कश्मीर, फिर ट्रेड, टूरिज्म, भाईचारा, आना जाना वो बाद में करेंगे, पहले हमें कश्मीर दो। उसके चक्कर में 4 जंगें हो गई, इतने इनोसेंट पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, इतना पैसा हमने अमेरिका, कनाडा, ये सॉरी अमेरिका और यूके को दे दिया इन आर्म्स, when we can't even feed our people, we can't even give them clean water, medicine नहीं दे सकते। अगर वही पैसा हमने एजुकेशन पे लगाया होता, हेल्थ पे लगाया होता, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली दे वर क्लेवर, वी वर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। अभी तक वी आर स्पिनिंग एट द सेम प्लेस। मैं बड़ी बड़ी लेटर लिखता हूँ कि पहले आप ट्रेड टूरिज्म कर लो। कहते हैं व्हेन वी स्टार्ट ट्रेडिंग गुड्स वी स्टॉप ट्रेडिंग बुलेट्स। जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, देखो पाकिस्तान कितना स्ट्रेटेजिक है। इंडिया इज 1.4 बिलियन पीपल, नंबर 5 इकोनॉमी, ग्रोइंग वेरी फास्ट। द ट्रेड टू ईरान, टू मिडल ईस्ट कैन गो थ्रू पाकिस्तान। मोटरवे बनाओ, डबल
people will come, and then you have the business to Afghanistan. You don't want Afghanistan to going backward and backward, हो तो आपको तंग करेंगे ना बाद में। अगर आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी असर पड़ता है, पाकिस्तान का भी पड़ेगा कि वो दे विल। सो दैट इज नंबर वन। देखो द सिख रिलीजन ओरिजिनेट्स इन पाकिस्तान, द बर्थ प्लेस। अभी इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर शुरू किया है, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ही कुड गिव टू द पीपल ऑफ सिख पीपल, कि इतना बड़ा उनको एक तोहफा दिया है। पैसा भी पंजाब पाकिस्तान गवर्नमेंट गुरुद्वारे पे लगा रही है। एंड आई वाज देयर इन करतारपुर, यू पाकिस्तान गवर्नमेंट कुड नॉट डू इनफ टू वेलकम पीपल। सो दैट इज ए प्रोग्रेसिव। कोई आएगा, कोई दे के जाएगा। कोई आएगा, एयरलाइन पे टिकट लेगा, होटल में खरीदेगा, पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, खाएगा पिएगा, कपड़े लेगा, क्या कुछ है आपके पास। यू कैन इमेजिन कि the world is queuing to do business with India. Pakistan will not be able to manufacture football, clothes, hockey, जिस चीज में। और इतना टूरिस्ट होगा लाहौर में, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, कहते हैं ना। पीपल हिस्टोरिकल प्लेसेस लाहौर में, द रूट्स 300 मंदिर, 300 गुरुद्वारे जो है वो हिंदुओं के हैं, दे विल कम। अभी देखो वो वहां आके अब कब्जा तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको आने जो आएगा उसके साथ हमारी टॉलरेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी। मैं जब इंग्लैंड में हूँ, आई एम द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंडिया एंड यूके फ्रेंडशिप। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर पाकिस्तानी बिकॉज आई फील क्लोजनेस, बिकॉज आई वाज फ्रॉम देयर एंड माय फैमिली। वी ऑलवेज टॉक अबाउट, जब भी कोई एग्जांपल देते, जो लाहौर भी बुरा और भी बुरा, हम पाकिस्तान की एग्जांपलें देते। सो कहने का मतलब है कि हमारी हर चीज इकट्ठी है, हमारा हेरिटेज, हमारे हिस्ट्री, हमारे फोकलोर जो गाने हैं, जो है हीर रांझा, शशि पुनु, वी आर ऑल द सेम है जी। लेकिन ये जो 75 ईयर होगा, लेकिन अभी आई वांट सम ब्रेव लीडर टू कम। ही सेड लुक, वी पुट द कश्मीर इशू एट द बैक बर्नर, वी विल फर्स्ट डेवलप अंडरस्टैंडिंग, रिलीजियस टॉलरेंस, एंड I also want them to understand Kashmir में people are equal by constitution. First time in 75 years, women are equal. They are loving their freedom. And also, देखो मैं I went very critic of the Mughal emperor. They ruled India for nearly 1,000 years, but they never empowered women. If they had spent money on empowerment, on education, they could still be ruling. All they did was just keep religion. Religion does not have the strength to give us telephone bill or education fee. It's for peace of mind. And we don't want to put our people in religious straitjacket. Because मुझे तो आपने स्ट्रेट जैकेट में डाल दिया मुल्ला ने, बाकी तो आगे भाग रहे हैं ना पाकिस्तान से, फिर वो ड्रोन लेके आएंगे हमारे ऊपर। So इस करके we don't have a choice. As a businessman, I always say, it doesn't matter what I want to do, what matters what the competition wants me to do. आज यूके में मेरी 2 इनकम इकोनॉमी है। अगर मैं मेरी वाइफ बाहर नहीं जाएगी तो मैं घर भी नहीं ले सकता हूँ। So therefore, I'm a single parent child. My father was a visionary. He could foretell the consequences of religious disharmony. उन्होंने बहुत ट्राई की लोगों को बताने के लिए कि India will be secular, democratic. You are not only dividing India, but you're also dividing Muslim of India, and you will render them weak forever. After independence, one person, one vote होगी, 500 million Muslim in one country. ये जो एक्सट्रीमिस्ट पैदा हो रहे हैं इंडिया में, ये कभी खा भी नहीं ले सकते, कोई गवर्नमेंट भी बन नहीं सकती थी। और मनी वी स्पेंड, देखो डेमोक्रेसी से चलना चाहिए ना। नो कंट्री कैन मूव फॉरवर्ड if it is systematically discriminating against a section of people. हमने क्या लेना है, अहमदिया है, मेरे दोस्त अहमदिया हैं, they very peace loving people. उनको just on the basis because they अहमदिया या वो शिया है या कोई वो है, उसको नफरत करना is not the right thing. उनको नफरत करो और उनकी एक्शन और डीड्स आर बैड। तो मैं कहता हूँ वी नीड एजुकेशन, वी नीड पीपल लाइक यू टू ब्रिंग पीपल हु अंडरस्टैंड कि देखो इन दिस वर्ल्ड we have to live together. We can change other things, but we can't change our neighbors. And Pakistan is the closest to India, and Pakistan can mint. मैं क्या इतना होगा टूरिज्म कि आपके तो देखो, मैं कभी कभी बोलता हूँ जैसे मैकडोनल्ड खुला ना, 5,000 लाहौर कढ़ाई इंडिया में खुल जाए,
अप एंड डाउन द कंट्री। और फिर मैं सोचता हूँ इतने आर्टिस्ट है पाकिस्तान में, इतने ड्रामा बनते हैं, एक दो लाख तो बॉम्बे चले जाए ना, फिल्में बनाए, और इंडिया की बॉलीवुड वाले आए पाकिस्तान में, कश्मीर में। लड़ाई झगड़े से कोई पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा पीसफुल prosperity. Pakistan become a peaceful country, it become a progressive country, and people will invest. मेरे को दुख होता है कभी कोई बकवास करता है बेल्जियम में या सॉरी डेनमार्क में कोई कार्टून के ऊपर, आगे पाकिस्तान में लग रही है। सारे जहां का जिगर जो है ना दुख और पाकिस्तानी के दिल में है इस्लाम के बारे में। इधर उधर कहीं 5,000 दूर भी कोई बात हो तो गड़बड़ पाकिस्तान में हो जाए। ये लीडरों को समझाना चाहिए कि यू आर फ्राइटनिंग investment away. Just be peaceful. You are blessed by Almighty. You got everything. दुबई में तो पानी भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, आपके पास तो माशाल्लाह हर चीज है। और हिस्टोरिकल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर साथ साथ अगर पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ इंडिया का प्रॉब्लम ये भी रहा है कि वो कहते हैं जी कश्मीर की साइड से इंटरफेरेंस होती है, और कई बार उन्होंने कई लोगों को पकड़ा है और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान जो है इस चीज में, जाहिर है बहुत बार कहा गया है कि जी इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम लिए गए, लेकिन इसके बगैर जो है वो भारत कहता है जी हम बात करने को तैयार नहीं है। आपको लगता है पाकिस्तान ये कंट्रोल कर पाएगा? मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी जो ट्रेजिडी पाकिस्तान के हुए ना, इन्होंने, अमेरिका ने क्या, यू आर ए राइवल ऑफ इंडिया। देखो साइज इंडिया का, देखो पॉपुलेशन देखो, हाउ कैन पाकिस्तान बी राइवल ऑफ इंडिया? पहले तो ये सोचो कि पाकिस्तान इज ए स्मॉल कंट्री, इकोनॉमी स्मॉल, पॉपुलेशन स्मॉल, हर चीज स्मॉल। वो इतना बड़ा हाथी के साथ आप तो पंगा लेते हो, कोई फायदा नहीं उसका। उन्होंने आम दे दे के ना पाकिस्तान को, आर्मी भी इतनी पावरफुल बना थी। वो कहता घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर पीस हो गया तो इतने इतने जो प्लॉट में रह रही है आर्मी, उनको भी तो नुकसान होगा ना। तो पीस डिविडेंड होता है। तो आई थिंक द आर्मी जनरल, आई विल अपील टू देम थ्रू योर चैनल कि दे आर नाउ सकिंग द एलीट ऑफ पाकिस्तान इनटू द आर्मी। इंडिया में तो जो डाउन एंड आउट होते हैं ना वो जाते हैं आर्मी में, बाकी सब मारवाड़ी बिजनेसमैन, सिंधी, गुजराती, सब बिजनेस इंडस्ट्री में जाते हैं। यहाँ तो एलीट आ रहा है पाकिस्तान में, आपकी आर्मी तो एलीट है। वो एलीट शुड गो इनटू मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी। आर्मी ने क्या प्रोड्यूस करना है मुझे बताओ? क्या प्रोड्यूस कर सकता है आर्मी का ऑफिसर? है जी, स्वाय कंज्यूम कर सकता है, प्रोड्यूस कुछ नहीं कर सकता। 4-4 नौकर उसके आगे होंगे, मकान होगा, और सुबह से शाम तक ट्रेनिंग है हाउ टू किल पीपल। ये कोई, अल्लाह ताला ने हमें अगर लाइफ दी है, वंस चांस है, वन टाइम ऑफर, उसी को हम अगर पीसफुल पर्पस पे लगाएंगे, किसी का मेडिसिन करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे, किसी को नई नई इनोवेशन लाएंगे, तो पाकिस्तान बढ़ेगा। लेकिन आर्मी को, जो आर्मी में जाते हैं, दे शुड रियली गो टू अदर फील्ड नाउ। क्योंकि पाकिस्तानी देखो जितने अमेरिका में हैं, यूके में हैं, दे आर डूइंग सो वेल, इन अमेरिका दे आर डूइंग सो वेल। सो वी शुड ऑल्सो, पाकिस्तान leadership should show, especially army generals to say, look, we want young person to go into the IT industry. The IT is the future, and you can make a lot of money. And I think we need to move forward from 1947. दो घर बन गए, we should be like a good neighbor. कभी मैं चाय पत्ती मांगने आ जाऊँ, कभी दूध लेने आ जाऊँ, कभी शुगर लेने आ, मेरे को वहां से जूते ना पड़े। That will be the best neighborhood. बट सर यू फील कि स्टिल लोग अभी, वो जो एक अमन की आशा चला था हमारे यहाँ, वो लोग अभी भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है? इसलिए कि इंडिया से तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या अमन की आशा वाली बातें कर रही हैं अगर मैं कोई बात ऐसी करूं। Believe you me, people 1.4 बिलियन में से शायद 5 मिलियन या 10 मिलियन होंगे जो रेडिकल है। इंडिया इज ए सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। वी हैव टू compete with the Hindus. As a Sikh, I have to compete with a Hindu, Muslim, Christian, Jew, every side. So that competition makes me more stronger. पाकिस्तान में तो आपने कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया, हिंदू को फर्क कर दिया, सिख को फर्क कर दिया, क्रिश्चियन। दैट इज नॉट द वे। पाकिस्तान शुड हैव ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, गिव इक्वालिटी टू विमेन। देखो मैं बार बार कहता हूँ, सिंगल पेरेंट चाइल्ड, माय फादर वाज शहीद हो गए थे क्योंकि ही वाज अगेंस्ट पार्टी, वी कुड सी द कॉन्सिक्वेंस। वो बोलते थे इफ यू क्रिएट अ कंट्री ऑन द बेस ऑफ हेट्रेड, हाउ विल यू रिमूव दैट बेस? ये कभी निकल नहीं सकता। तो किसी लीडरशिप को इतना विजन ही होना चाहिए कि हम
ये जो बैग हम 75 साल से कैरी कर रहे हैं, वी डोंट वांट आवर नेक्स्ट जनरेशन टू कैरी द सेम बैग। एंड औरत के बारे में ये बताता हूँ, अगर husband dies prematurely like my father did, he will leave behind a woman unable to deal with the horrible world we have, and a mother unable to look after his children. वो मदरसों में धक्के खाएंगे और they will not be able to realize their potential. बच्चे को पालने वाली माँ है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाली माँ है. What mother does not experience, that she can't give it to her children. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको चाहिए विमेन एम्पावर पे जगह जगह पे आपको करना चाहिए. ये मौलवी कहते हैं जिसको एक्सप्लॉइट करना है उसको बैकवर्ड रखो, उसको रोटी से मसाज, कपड़े से मसाज, एंड देन यू एक्सप्लॉइट देम. ये दे डोंट अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग वन पर्सन, दे आर कीपिंग द होल नेशन बैक, बिकॉज यू आर आपके पास इंसान से ज्यादा ताकत है. यू कैन बेयर चिल्ड्रन. हमारे गुरु नानक साहब ने कहा था 550 साल. एक ही बात में सिखों ने आज सिख लंगर खिला रहे हैं, लोगों को फीड करते हैं. हमारे 3 हैं, नो कन्वर्शन, वी डोंट कन्वर्ट एनीबॉडी. उसने कहा लेबल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, यू एक्शन डी. दूसरा है सेवा करो लोगों की, खाना पीना खिलाओ, कोई गरीब आए उसको खाओ ताकि वो क्राइम में मत चला जाए. तीसरा है इक्वालिटी फॉर विमेन एंड इक्वालिटी फॉर रिलीजन. हिंदू मुस्लिम की टीचिंग भी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में डाल दी है. द फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट विद शेख फरीद और पाकपटन. हमारा जो गुरु है ना, बुल्ले शाह, ये वो शेख बखान, निजामुद्दीन, उनके सब भी है. तो हमारे गुरु ने कहा था, व्हाई डू यू कंसिडर समवन इंफीरियर हु बेयर्स प्रॉफिट एंड किंग्स. जो प्रॉफिट और किंग को जन्म दे रही है, दूध पिला रही है, उसको पाल पोस के बड़ा कर रही है, वो इंफीरियर कैसे हो सकते हैं. आदमी करके दिखाए ना, जो इतना बकवास करते हैं उनको को तुम करके दिखाओ, भाई एक बच्चा पैदा करके दिखाओ. सो देयरफॉर विमेन एम्पावरमेंट इज ए नेसेसिटी, नॉट ए चॉइस. ये मैं आपको बताता हूँ. अपने बच्चों की ख्याल करो. बच्चे को किसके, अगर आपका कुछ हो जाए, खुदा ना करे, कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो एक औरत को छोड़ जाओगे एट दी मर्सी ऑफ अदर पीपल. लेकिन सर लास्ट में मुझे ये बताइए कि जैसे पुलवामा हुआ, बम्बई अटैक्स हुए, उसके बाद भी आप समझते हैं कि भारत जो है वो दोस्ती करना चाहेगा या पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करने की तरफ जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा यही कहा गया कि नहीं, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कोई खास उसमें देखा नहीं गया कि किसी किस्म का उन्होंने काम किया हो कि इस चीज को हटा सके. देखो, सबसे पहले कहते हैं ना, अपने घर को ताला लगाओ, चोर किसी को न कहो. सबसे पहले तो पाकिस्तान हैज टू सी विच साइड इस ब्रेड इज बटर. अब बांग्लादेश का हाल देखो कहाँ जा रहा है वो. पाकिस्तान हैज टू सी विच पॉलिसीज आई हैव टू अडॉप्ट, विच यू कांट स्पिन एट द सेम टाइम. कश्मीर 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 कश्मीर. कश्मीर के मुसलमान आर गेटिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री फूड, फ्री एवरीथिंग. जितना पैसा इंडिया वहां लगा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, यूनिवर्सिटी, एयरफोर्स, ये बढ़ रहे हैं. रिलीजन में क्यों जैक्ट करते हो कि यू हैव टू गेट. कितने लोग हैं वहाँ कश्मीर में, 10%, 20% होंगे मुसलमान, हिंदू. उनको निकाल के जो आपने पाकिस्तान में बनाया वो कश्मीर में बन जाएगा. सो देयर इज, रिलीजन को अभी प्राइवेट मैटर होना चाहिए. इट शुड बी फॉर माई पीस, नॉट टू डिवैल्यू योर फेलो सिटीजन. मैं देखो आज आया हूँ रिफ्यूजी आदमी, ना मेरा बाप ना मैं रिफ्यूजी था. आई स्टार्टेड फ्रॉम रिफ्यूजी कैंप. मेरी माँ लोगों के कपड़े लेके मुझे डाल दे. आज मुझे क्वीन ने 8 इनाम दिए, 8 दफा. कोई है ही नहीं इंग्लैंड, किसी इंग्लैंड के पास नहीं, और मैं लॉर्ड बना दिया उन्होंने. हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठता हूँ. तो इट इज नॉट, रिलीजन इज श्योर, but I can't use religion in my education, or when I'm trying to learn how to fly, when I'm trying how to be an engineer. Religion, it tells us to do good things. If the religion is not telling you to do good things, the religion is failing. And religion is a force for good. It should unite humanity, not divide us. Divide करके क्या ले लेंगे हम? नहीं सर, मैं सर रिलीजन की नहीं बात कर रही थी. मैं कह रही थी जो पुलवामा अटैक था या मुंबई अटैक था, उसके बाद भी आप समझते हैं कि भारत जो है वो आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के साथ बात करना चाहेगा? 100%. आप एक देखो, एक लीडर पाकिस्तान का हो, वो कहे कि हमें इसी में, हमने इंडिया की इकोनॉमी से फायदा उठाना है, एंड वी आर गोइंग टू पुट द कश्मीर at the back burner. We will develop understanding, and we will make sure that Kashmiri Musliman जो हैं, they are not unduly badly treated. Although they can form their own government, they can form their own political party, nobody can stop them under constitution. They can challenge anybody in the constitution. So but देखो, ताली 2 हाथ से बचती है. अगर
पाकिस्तान बीइंग ए स्मॉल कंट्री ये दिखा देना गुडविल कि लोग जो हो गया सो अभी चाइना क्या चाइना देगा आपको, कभी सोचा है जो अपने सिटीजनों को नहीं कुछ दे सका आपको क्या देगा। 1 मिलियन वीगर मुसलमान उनको वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यू कांट गिव नाम मोहम्मद ही रख सकते हैं, तुम्हें ये खाना पोर्क करना, यू कांट डू ये। सो चाइना कांट बी योर फ्रेंड। देखो मैं अपने बच्चों को अगर कुछ नहीं देता तो दूसरे बच्चों को क्या दूंगा। जब चाइना के सिटीजन जाके देख लो कैसे उनको फैक्ट्री में लगा के काम करते हैं, कोई फ्रीडम नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान में आके क्या देंगे। सो आई थिंक यू मस्ट गो बैक टू योर रूट्स योर इंडियन। चलो पाकिस्तान बन गया पर 5,000 साल पहले 10 वी वर ऑल इंडियंस, वी वर ऑल हैव द सेम कस्टम, वी ऑल हैव द सेम फूड, सेम लैंग्वेज, सेम हेरिटेज, सेम हिस्ट्री। हमारी जो देयर आर लॉट मोर फॉर अस टू यूनाइट देन टू डिवाइड। तो डिवाइड एक कश्मीरी है ना, उसको थोड़ी देर के पीछे 5-10 साल के लिए पीछे रख दें, उसके बाद यू विल हैव लॉट मोर रिस्पेक्ट। वी विल हैव इतने टूरिस्ट आएंगे। हो लाहौर में देखो जब पीसफुल पाकिस्तान हो गया, इट विल द लाहौर विल बी द कहते हैं ना मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन। कोई चल भाई खाना चले निराला के पास चलते हैं, चल भाई विलेज में चलते हैं जी, कितना प्यारा आपका खाना है, वो इंडिया में नहीं मिल सकता। सो इस करके यू शुड ओपन अप योर कंट्री, हवा लगने दो, पाकिस्तान को कोई उठा नहीं सकता अभी। एंड कायदे आज़म से देयर इज नो फोर्स व्हिच कैन अनडू पाकिस्तान। यू हैव ए न्यूक्लियर पावर। आप अपने आप को कम मत समझो, यू हैव। देखो तो आई प्रे टू ऑल माई जो सियाने जो अपने पाकिस्तानी लीडर हैं कि देखो 75 साल इज ए लॉन्ग टाइम टू लर्न द लेसन। व्हेन वी लूज द लेसन एज वेल। अभी कुछ तो हमें चाहिए कि लेट्स मेक अवर फ्यूचर फॉर द यंग चिल्ड्रन। माँ बच्चा पैदा होता है, कितनी दुआएं से बच्चा पैदा होता है, और उसको हम जाके जंग में मरवा दें, क्या फायदा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और मेरे ख्याल है कि दोनों जगह के लोगों को ये सोचना होगा, और स्पेशली पाकिस्तान के लीडर्स को और एस्टेब्लिशमेंट को, एस्टेब्लिश मतलब फौज, कि हमें जो है वो भारत के साथ जो है टर्म्स बेहतर करने हैं और आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। खुदा हाफिज, थैंक यू। खुदा हाफिज, थैंक यू सर।